आज हर एक फील्ड में कुछ महारथी लोग इतने ऊपर आ चुके हैं, इतना ऊपर आके एक लेवल सेट कर दिया है उन्होंने, और उन्हें ये बता दिया है कि कोई भी फील्ड में अगर कोई 100% देता है तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ का एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगा, बट सबसे पहले फाइनली आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। जो छोटा सा वनवास चल रहा था वो वनवास अब खत्म हो चुका है और आप ऑफिशियली जो है वो वेकेशंस को जा सकते हो, ऑफिशियली हॉलीडेज को एंजॉय कर सकते हो। आपको आप जो चाहे वो आप कर सकते हो, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। बट एक मिनट, ये सारा सब कुछ करते समय एक चीज के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा, दैट इज अबाउट योर फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचे, कितना सोचे और कैसे सोचे, ये सारे चीजें के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नो डाउट, चिंता मत करना, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मुझे पता है मुझे आपकी वेकेशंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा ही आएगा, अगर आपके मन में नहीं आता है तो आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो आपको पूछेंगे जरूर, दैट इज बेटा अब आगे क्या करेगा। तो आप 10th में बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिया है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, बट फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? कुछ सोचा है? नहीं सोचा है तो कुछ सोच ले, जल्दी टाइम जा रहा है, ऐसा सब कुछ आपको कहा जाएगा। अब फ्यूचर के बारे में क्या सोचे, कैसे सोचे, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता 10-20 साल पहले तो वेरी कॉमन, अगर ये क्वेश्चन आप किसी से पूछते 10-20 साल पहले तो वेरी कॉमन आंसर आपको आ जाता, देख साइंस स्ट्रीम लेना, पीसीएम लेके इंजीनियर बन जाना या फिर पीसीबी लेके डॉक्टर बन जाना। बट आज के हालात कुछ अलग है। आज आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है कि बच्चे इंजीनियर बनना या फिर डॉक्टर बनना थोड़ा सा लीस्ट कंसर्न रखते हैं। आज हर एक फील्ड में कुछ महारथी लोग इतने ऊपर आ चुके हैं, इतना ऊपर आके एक लेवल सेट कर दिया है उन्होंने, और उन्हें ये बता दिया है कि कोई भी फील्ड में अगर कोई 100% देता है तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारे चीजें आपको सोचनी है। सेकंड पॉइंट उसी पे जाता है कि हर चीज की डिटेल में रिसर्च करें। फ्यूचर में जो करना है उसके लिए आज से, मतलब अभी से 11th से क्या करने वाले हो, हर चीज के बारे में डिटेल में रिसर्च करना है और उसी के बाद फाइनल डिसीजन लेना है। अब रिसर्च कैसे करनी चाहिए, रिसर्च में क्या रहना चाहिए, बेसिक बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आपके पास कितने स्ट्रीम्स अवेलेबल है। अगर आपको आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, साइंस करना है तो कौन सा करें। इसके अलावा भी कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा होता है। अगर डिप्लोमा करना है, फिर कोई वोकेशनल कोर्सेज करना है तो कौन कौन से कोर्सेस है ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आप पढ़ने वाले हो, इन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आप इंटरनेट से सब्जेक्ट्स भी निकाल सकते हो, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और टाइप ऑफ सब्जेक्ट जब आप निकालोगे आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आप फ्यूचर में पढ़ सकते हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स पसंद ही नहीं है, जिसको फिजिक्स पसंद ही नहीं है, तो वो साइंस स्ट्रीम नहीं लेगा। उसको मैथ्स थोड़ा अगर पसंद है, बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं पसंद है, साइंस वगैरह, तो वो कॉमर्स साइड में जा सकता है। जिसको अगर बिजनेसेस में डील करना है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकता है। जिसको अगर आगे जाके अपना खुद का बिजनेस सेट करना है वो सोचेगा कि मुझे कॉमर्स लेके, एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके मैं आगे अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करने से पहले रिसर्च करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आप करियर ऑप्शंस भी देखोगे कि हर एक स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शंस है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और वो करियर ऑप्शंस में जब आप ग्रेजुएशन करोगे उसका क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा ये भी तो जानना जरूरी है। मतलब मतलब कितने एज तक आप पढ़ोगे, उसके बाद कितने एज आप इंटर्नशिप करोगे, फिर जॉब करोगे, ये कितना टाइम तक आप पढ़ने वाले हो, कितना टाइम इंटर्नशिप करोगे, ये सारा चीज भी तो जानना जरूरी है। उसके बाद हर एक करियर ऑप्शन में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फ्यूचर में रहने वाली है ये भी जानना जरूरी है। ये सारे चीजों को जब आप इन डेप्थ रिसर्च करोगे, इन सारे चीजों के बारे में जब आप इन डेप्थ जानोगे, उसके बाद ही जो है आपको सिलेक्ट करना है कि अभी हम लोग 11th में क्या करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग इतना दूरदृष्टि नहीं देख सकते, मतलब इतना दूर का हम लोग नहीं सोच सकते, तो क्या करें। तो बेसिकली स्टार्टिंग में 11th में आपको क्या करना है और उसमें किस चीज में आपको इंटरेस्ट है उतना सोच लीजिए, अगर आप ज्यादा दूर की नहीं सोच पाते। फॉर एग्जांपल आपको सच में फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, पैरेलली मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो।
आपको साइंस स्ट्रीम में आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। बट अगर साइंस में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो साइंस स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं है। नो डाउट आपको कितने परसेंटेज मिले, आज वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि 90% के ऊपर वाले सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम लेंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम लोग को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। समझ में आया? अगला पॉइंट क्या कहता है? टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करना हर रोज। अब इतना सब कुछ रिसर्च करना है तो बच्चे टेंशन भी तो ले सकते हैं कि एक दिन में इतना नहीं होगा। एक दिन में आपको करना ही नहीं है, एक महीने का टाइम दे दीजिएगा आपको, खुद को, अपने आप को एक महीने का टाइम दीजिए या फिर 2 वीक्स का टाइम दीजिए। उन 2 वीक्स में आप इन सारे चीज़ों की रिसर्च कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा सेल्फ स्टडी हर रोज कीजिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके फाइनल कीजिए। अब हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्री प्लान्ड है, जिन्होंने अपने 8th, 9th और 10th में ही सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। और हालांकि कुछ बच्चे जो होंगे अपने अगले आने वाले 1-2 वीक्स में उनके आईआईटी की कोचिंग, इंजीनियरिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जेईई, उसकी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, या फिर वो अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए जा रहे होंगे। कुछ बच्चों का प्री प्लान्ड होता है, बट जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका जिनका प्री प्लान नहीं है उन्हें अभी सोचना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सोचिएगा हर रोज डेली बेसिस पे, और सोचने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ पैरेलली जो है वो डिस्कस जरूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यूजुअली बच्चे जो है ना सिलेक्शन के टाइम, करियर ऑप्शन या फिर स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम में गलतियां करते हैं। कौन कौन सी गलतियां हैं बताता हूं। सबसे पहले, कोई कुछ कहता है इसलिए कुछ सिलेक्ट मत करना। मतलब आपके पेरेंट्स या फिर आपके नेबर्स या फिर आपके फैमिली में कोई अगर कुछ कहता है कि बेटा तू साइंस ही करना, तेरे लिए साइंस ही बेस्ट है, अगर वो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर कह रहा है इसलिए साइंस नहीं करना है। समझ में आया? आपको क्लैरिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए। क्यों साइंस मुझे करना है? अगर मेरे पापा मुझे कह भी रहे तो साइंस कर, बट क्यों करना चाहिए मुझे साइंस? ये क्लैरिटी अपने आप से आपको चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछना है। सेकंड चीज, कोई कुछ कर रहा है तो उसे देख के मत करना। जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैं भी साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करता हूँ। साइंस होने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करता हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब करता हूं। जब 3-4 साल जॉब करोगे तब आपको क्वेश्चन होगा कि यार ये जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने इंजीनियरिंग क्यों किया है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और था और मैं कुछ और कर रहा हूं। बट तब तक आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, इसीलिए आपको वो स्ट्रीम, मतलब जो आप जॉब कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। ये गलती नहीं करनी है तो भेड़ चाल में चलना बंद कीजिए। आपके फ्रेंड्स मेडिकल में जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना है, अगर सच में इंटरेस्ट है तो ही जाना है। ठीक है? कोई कुछ कर रहा है उसे देख के नहीं करना है, और कोई कुछ कहता है इसलिए भी आपको नहीं करना है। आपको हर एक चीज में क्या चाहिए? क्लैरिटी इज मस्ट। ये लाना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट कहता है अपने इंटरेस्ट को भी जान ले और फिर डिसीजन लेना। अब जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे, ये जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे, उसके बाद करियर ऑप्शन आपका होगा, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी आप करोगे फ्यूचर में, उसमें आपका इंटरेस्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके कुछ काम करते हो तो ज्यादा दिन तक उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर कोई काम को इंटरेस्ट के बेसिस पे करते हो तो आप लाइफ लॉन्ग उस काम को एंजॉय करोगे और लाइफ लॉन्ग जो है आप खुश रहोगे वो काम करते हुए। अगर किसी आदमी को इंजीनियर नहीं बनना है, किसी आदमी को डॉक्टर नहीं बनना है, तभी भी वो अगेंस्ट उसके इंटरेस्ट अगर बन रहा है तो वो उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसमें उसका पैसा, उसका टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपका इंटरेस्ट जानना भी जरूरी है, और वो इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना है, जिसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका। काफी बार आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम लेना है जिसके आपका फ्यूचर में आपको ये पर्टिकुलर चीज करना है, बट आपके पेरेंट्स उस चीज के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कुछ बेस्ट करना चाहिए। जैसे कि उन्हें लगता है आपको साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए, बट आपको कॉमर्स लेना है, आपको आगे जाके अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, फिर आगे जाके आपको सीए बनना है। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज करना है, बट आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वीक का टाइम लीजिए, बट उनको कन्विंस करिए कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपके लिए क्यों बेस्ट रहने वाला है, और तभी उनके साथ जो है आपको डिसीजन लेना है। अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखिएगा, और जो कुछ भी आप सिलेक्ट करने वाले हो या फिर सिलेक्ट कर रहे हो उसको पहले अपने फैमिली में, मतलब उसके बारे में फैमिली को कन्विंस करो, उन्हें बताओ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, उन्हें बताओ आप आगे फ्यूचर में जाके क्या क्या कर
सकते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद, और तभी जो है वो आपको डिसीजन लेना है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, कलीग्स की मदद ले सकते हो, सिर्फ जानने के लिए डिसीजन आप ही को लेना है। मतलब आगे क्या क्या कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप जानने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इन लोगों की जो है वो मदद ले सकते हो, बट डिसीजन आपको आपके मन, मतलब आपको खुद से ही डिसीजन लेना है। कोई कुछ कह रहा है या फिर फैमिली कह रही है, कोई कुछ बर्डन दे रहा है, इसलिए आपको डिसीजन नहीं लेना है। इसके बावजूद भी आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हर एक स्ट्रीम के बारे में आपको बताया है, सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, करियर ऑप्शन क्या क्या रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे रहने वाले, ये सारा इन डेप्थ वीडियोस जो है वो YouTube पे आपको मिल जाएगा। उसकी मदद से भी आप डिसीजन ले सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी जो आप रिसर्च करने वाले हैं वो कर सकते हो। इसके अलावा गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे रिव्यूज है, उन्हें पढ़ना, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। एक चीज जो मैं आपको मदद कर सकता हूं, ये सारा सब कुछ करते समय अगर आपको कोई समझ में नहीं आता, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। उस कम्युनिटी पोस्ट में आपको कमेंट सेक्शन में वो लिख देना है, उसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ, इन डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया आपको? कोई डाउट है? नहीं है ना? जैसे कि आपको फ्यूचर में MBA करना है, तो MBA क्यों करना चाहिए, ये अगर आपका डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना कि सर हमें MBA करना है बट क्यों करना है ये पता नहीं चल रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपका डाउट है करियर ऑप्शन के बारे में, अभी जॉब फेस कर रहे होगे, वो कम्युनिटी पोस्ट के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके लिख देना, और मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा वीडियोस के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में या फिर लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में। मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि उस करियर ऑप्शन में आपका क्या हो सकता है आगे, या फिर क्या पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो, मतलब इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।